आज का दिन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहा क्योंकि अगर बार्सिलोना के बारे में बात की जाए, एक तो कैंप नो में बार्सिलोना ने एक आखिरी मैच खेला। और अब जब तक रेनोवेशन कंप्लीट नहीं हो जाती कैंप नो की, स्पॉटिफाई कैंप नो की, तो तब तक बार्सिलोना एक दूसरे स्टेडियम में अपने मैचेस खेलेगा। और जो दूसरा इमोशनल मोमेंट था वो ये था कि जिस तरह हमें पता है कि सेर्जियो बुस्केट्स और जॉर्डी अल्बा, इन दोनों की लास्ट होम गेम थी, और बल्कि बार्सिलोना के साथ उनका इनकी आखिरी गेम थी। और जो कि चावी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म कर दिया कि जो लास्ट गेम होगी लीग की, जो अवे गेम है सेल्टा के अगेंस्ट, उनमें ये दोनों प्लेयर्स ट्रैवल नहीं करेंगे। और आज लास्ट गेम ऑलरेडी वो खेल चुके हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। और हमने देखा भी कि जॉर्डी अल्बा काफ़ी इमोशनल हो गए थे, काफ़ी ज़ारो कतार रोए भी वो, जब उनको वापस बुलाया गया, उनको सब्स्टिट्यूट किया गया। तो इसी तरह से जो बोस्कस, क्योंकि वो भी 3-4 हफ्ते पहले अनाउंस कर चुके थे कि उनका लास्ट सीज़न होगा बार्सिलोना के साथ, तो वो भी काफ़ी इमोशनल थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि बार्सिलोना अपने प्लेयर्स को एक अच्छा फेयरवेल ज़रूर देता है। अब मेसी के साथ, जो कि मेरे ख्याल से बार्सिलोना के सबसे बड़े लेजेंड हैं, अगर आप देखा जाए तो उनके साथ ज़रा एक मिसहैप हो गया था। फाइनेंशियल फेयर प्ले के इशू आ गए थे और दूसरे इश्यूज आ गए थे, जिसकी वजह से मेसी को एक बड़े ही अजीब तरीके के साथ क्लब को छोड़ना पड़ा। लेकिन उसके अलावा अगर आप चावी के बारे में बात करें, इनिस्टा के बारे में बात करें, जो कि बार्सिलोना की गोल्डन जनरेशन्स में थे, प्लेयर्स थे, चावी, इनिस्टा, मेसी, पीके, जॉर्डी अल्बा, बुस्केट्स, ये बार्सिलोना की गोल्डन जनरेशन में से प्लेयर थे। और इन सब प्लेयर्स को, सवाए शायद मेसी के, सारे प्लेयर्स को एक बहुत अच्छा फेयरवेल दिया गया। और इमोशनल तो हर फैन भी हो जाता है, जो जो जिस क्लब को से प्यार करता है, उस क्लब के प्लेयर से भी उनको प्यार होता है। इतने सीज़न, जैसे कि अगर आप बुस्केट्स की बात करें तो तकरीबन 14-15 साल उन्होंने बार्सिलोना को दिए। तो आप रोज़ रूटीन में उनको देख देख के जब आपको एकदम आप सोचते हैं कि यार ये प्लेयर अब दोबारा आपको ब्लॉगरेना जर्सी में नहीं दिखेगा, तो आपको दुख होता है। इसी तरह जॉर्डी अल्बा ने भी 11 सीज़न बार्सिलोना के साथ गुजारे हैं, और अब वो बार्सिलोना की शर्ट में आपको नहीं दिखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है फैंस के लिए भी, और हमने देखा कि काफ़ी इमोशनल मोमेंट फैंस के भी नज़र आए। तो दिस इज़ फुटबॉल एंड दिस इज़ लाइफ, इसी तरह से ज़िंदगी चलती है। और इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें तब्दील होती चली जाती हैं, और फिर एक लेजेंड जाता है तो फिर इसी तरह नए लेजेंड्स जो प्रोसेस में आ जाते हैं बनने के लिए। और अब देखते हैं कि आगे चल के पैड्री, गावी, इस तरह के प्लेयर्स, लामिन यामाल, इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो बार्सिलोना को रिप्रेजेंट करेंगे काफ़ी लंबे अरसे के लिए, और एक दिन आएगा कि वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। और अगर मैच की बात करें तो बार्सिलोना 2 मैच ऑलरेडी हार चुकी थी जब से लीग जीती है, तो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस बार्सिलोना ने नहीं दी थी। लेकिन आज की गेम बार्सिलोना 3-0 से मलोर्का के अगेंस्ट जीती। और आंसू फती ने 2 गोल स्कोर किए और गावी ने 1 गोल स्कोर किया, तो 3-0 से बार्सिलोना ये मैच जीतने में कामयाब हो गई। अब सिर्फ ये 2 प्लेयर्स ही नहीं, एल्बा और बुस्किस छोड़ के जाएंगे, बल्कि जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि ट्रांसफ़र मार्केट जैसे ही ओपन होगी तो बहुत सारी डील्स होंगी, नए प्लेयर्स बार्सिलोना ख़रीदेगा भी, और बहुत सारे प्लेयर्स बार्सिलोना छोड़कर भी जाएंगे। अब आंसू फती ने भी 2 गोल स्कोर किए हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने आज के मैच में। लेकिन अब पता नहीं कि क्या अगले सीज़न में वो बार्सिलोना के साथ रहेंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रहे थे कि शायद वुल्स के साथ उनकी डील हो सकती है, वो वुल्स में चले जाएं। आर्सेनल के साथ भी उनको लिंक किया जा रहा था, और भी डिफरेंट क्लब्स के साथ उनको लिंक किया जा रहा था। तो एक तो उनका भी पता नहीं है, रफीनिया का भी कुछ नहीं पता। कभी आ रहा था कि जी वो प्रीमियर लीग के काफ़ी ज़्यादा क्लब्स उनमें इंटरेस्टेड हैं, लेकिन चावी ने कहा कि नहीं, मतलब अनटचेबल हैं रफीनिया। इसी तरह डेम्बले के बारे में भी कुछ रूमर्स आ रहे हैं। तो ये रूमर्स तो चलते रहेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जब ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म होगी तो उस वक्त तक हम
बहुत से नए चेहरे बार्सिलोना में भी देखेंगे और बहुत से नए पुराने चेहरे जो बार्सिलोना में खेलते रहे हैं वो छोड़कर भी चले जाएंगे। तो इसी तरह से टीम्स बनती हैं और इसी तरह से फिर नया सीज़न स्टार्ट होता है, नई मोटिवेशन के साथ टीम्स उतरती हैं। तो ये तो बार्सिलोना से रिलेटेड खबर थी। और उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि पोचेटिनो ने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है चेल्सी के साथ। वो ऑफिशियली अब चेल्सी के कोच हो चुके हैं और वो अब नेक्स्ट सीज़न में चेल्सी को मैनेज करेंगे। मेरे ख्याल में एक अच्छा फैसला है चेल्सी का। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं पोचेटिनो के साथ कोई इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं हूँ। लेकिन पोचेटिनो की अगर आप हिस्ट्री देखें तो उन्होंने साउथहैम्पटन और टॉटनहम हॉटस्पर के साथ एक अच्छा टाइम गुजारा। एक उन टीम्स को अच्छा डेवलप किया और प्लेयर्स को अच्छा डेवलप किया वहाँ पर। जैसे हैरी केन को उन्होंने अच्छा डेवलप किया, डेली अली को काफ़ी अच्छा डेवलप किया और एक अच्छा प्लेयर बनाया। तो इस वक्त चेल्सी क्योंकि देखें यूरोप में कहीं पर भी नहीं है, ना वो यूरोपा लीग में है ना ही ऑब्वियसली चैंपियंस लीग खेलेगी। तो इस वक्त जो चेल्सी का मेन फोकस होगा वो यही होगा कि वो किसी तरह से टॉप 4 पोजीशन में आए। वो ज़्यादा नहीं सोचेंगे और सोचना भी नहीं चाहिए कि वो लीग जीतने के बारे में सोचें या वो चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन के अलावा कुछ और अगर वो सोचेंगे तो मेरे ख्याल से वो गलती करेंगे। इस टाइम पे उनको टीम को बनाना है और अपने प्लेयर्स को डेवलप करना है, क्योंकि साइनिंग्स उन्होंने काफ़ी बड़ी बड़ी साइनिंग्स कर ली हैं, काफ़ी पैसा स्पेंड किया था और मेरे ख्याल से इस समर विंडो में भी वो अपनी टीम को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हर नए कोच का एक अपना अंदाज़ होता है, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी के मुताबिक प्लेयर्स को लाना चाहता है। तो देखते हैं वो ट्रांसफ़र विंडो में क्या करते हैं। लेकिन चेल्सी को इस वक्त ऑब्वियसली ये देखना है कि चेल्सी अपना खोया हुआ मकाम किस तरह से वापस हासिल कर सकती है। और जो मेन चीज़ उनके लिए ये होगी कि वो जिस तरह इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल या मिड ऑफ द टेबल में रहे। और आप मतलब एक टाइम ऐसा था कि अगर चेल्सी 3-4 मैचेस और हार जाती तो वो रेलीगेशन बैटल में भी आ सकती थी। तो बॉटम में भी रहे आप कह सकते हैं किसी हद तक, क्योंकि मिड टू बॉटम का जो पॉइंट डिफरेंस थे वो इतने ज़्यादा नहीं थे। तो अब मिड टेबल की टीम चेल्सी बन गई है, जो कि 1-2 सीज़न पहले अगर आप देखें तो वो चैम्पियंस लीग भी जीती हुई थी। तो कंसिस्टेंसी चेल्सी को चाहिए और बहुत ही डिज़ास्टर्स सीज़न रहा उनका। और ये प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपकी मैनेजमेंट आपको समझती नहीं है, आपके क्लब को नहीं समझती और आपके जो कोचेज़ हैं, आपका जो कोचिंग स्टाफ है, उसको जब पूरा मौका नहीं दिया जाता काम करने का। और आप अपने आप को मतलब एक प्रेसिडेंट है, उसको फुटबॉल का कितना पता, वो कितना जानता है ऑन फील्ड क्या होता है, प्लेयर्स के साथ कैसे डीलिंग करनी है। और जब आप खुद से आकर ड्रेसिंग रूम में अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो माहौल वहाँ पर ख़राब होता है और फिर उसके बाद इसी तरह के रिज़ल्ट्स आते हैं जिस तरह के रिज़ल्ट्स चेल्सी ने प्रोड्यूस किए हैं। और यही प्रॉब्लम इब्राहिमोविच के साथ भी था और यही प्रॉब्लम अभी जो नए उनके ओनर्स हैं बोहेरे उनका भी यही प्रॉब्लम है कि वो इंटरवीन करने की कोशिश करते हैं और वो मैनेजमेंट को प्रॉपरली काम नहीं करने देते। अब ये एक बहुत बड़ा एक टास्क होगा पोचेटिनो का, क्योंकि अगर आप पोचेटिनो का स्पेल देखें जो पीएसजी के साथ था, जहाँ पर उनको काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर्स मिले, मेसी जैसे, नेमार और एम्बापे को उनको मैनेज करने का मौका मिला। तो वहाँ पर देखने में यही आया कि जब इतना बड़ा ड्रेसिंग रूम उनको मिला मैनेज करने के लिए, तो वहाँ पर वो प्रॉपरली प्लेयर्स को इतने अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाए थे। और यहाँ पर जब वो चेल्सी में अब अपनी पोजीशन संभालेंगे तो वहाँ पर देखना ये होगा कि वो मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट या बोर्ड या ओनर्स, उनको किस तरह से डील करेंगे, उनकी इंटरवेंशन कितनी कम करने में वो कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि वही मैनेजर, वही कोच कामयाब होता है जो अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करता है, ना कि ओनर्स के डिसीजंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करे। तो देखते हैं क्या होता है। ऑलमोस्ट सीज़न ख़त्म होने पे आया है और प्रीमियर लीग ख़त्म हो चुकी है, ला लीगा की एक गेम बाकी है और लीग 1 भी डिसाइड हो चुकी है, एक गेम उसमें भी बाकी है।
तो ऑलमोस्ट सीज़न ख़त्म होने पे आया है। हम अगली वीडियोस में रिव्यू ज़रूर करेंगे सारी लीग्स के बारे में। और अब देखना ये होगा कि जो दो बड़ी गेम्स बाकी बची हैं सीज़न में, उसमें क्या होता है। एफए कप का फाइनल अभी बाकी है मैनचेस्टर सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के दरमियान, और चैम्पियंस लीग का फाइनल मैनचेस्टर सिटी वर्सेस इंटर मिलान बाकी है। और अगर ये दो गेम्स मैनचेस्टर सिटी जीतने में कामयाब हो जाता है तो वो अपना ट्रैवल भी कंप्लीट कर लेंगे।